श्री श्री दामोदर अष्टकम हम अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। जिसमें हम द्वितीय श्लोक पाठ किया था, जिसमें माँ यशोदा गोपाल को कैसे पकड़ करके ओखल के साथ बांध दिया। ये सब अनेकों कथा हम लोग श्रवण किया। इसके पश्चात स्वयं भगवान लीला पुरुषोत्तम लीला करने के लिए और एक विचार बनाया। ये माँ यशोदा जब बाल गोपाल को रस्सी के द्वारा ओखल के साथ बांध दिया है, इस कथा को हम लोग आलोचना किया था। और इसके पश्चात माँ यशोदा अपने घर में गई कोई काम करने के लिए। भगवान भी विचार करने लगे। ये उनके घर के सामने आंगन में जो जमलार्जुन जो है वृक्ष है, ये जमलार्जुन नारद के द्वारा अभिशप्त होकर के वृक्ष रूप में धारण किया, जिसका था श्रीमद् भागवत भी वर्णन किया है। नलकुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों नारद के द्वारा अभिशप्त होकर के कर्सबाई नारद ऋषि नारद के द्वारा अभिशप्त होकर के नंद महाराज के आंगन में वृक्ष के रूप में विराजमान है। और नारद ऋषि भी उनकी भी कृपा भी की, ये जाओ, ये द्वापर युग में कृष्ण आकर के तुम्हें वृक्ष जनी से मुक्त कराएंगे। इसलिए शुद्ध भक्त प्रवर नारद ऋषि के वचन रखने के लिए स्वयं भगवान बाल गोपाल बंधी हुई है और विचार करने लगे कैसे उसके मुक्त कराऊं। कि भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीनो ज स्वतंत्र इव दीजो। स्वयं भगवान दुर्वासा जी के बोले, हे दुर्वासा, मेरा स्वतंत्रता नहीं है, मैं असतंत्र हूँ, क्योंकि भक्त के प्रेम के द्वारा मैं बंधा हूँ। इसलिए नारद ऋषि की वचन व कृपा आशीर्वाद की कथा स्मरण करके उन्होंने जमलार्जुन या नलकुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों के जो है उद्धार करने के लिए सोच रहे हैं। स्वयं मैं बंधा हूँ, माँ यशोदा स्वयं बालक को गोपाल को बांध दिया। इस बद्ध अवस्था में ही मुझे ये जमलार्जुन है, नलकुबेर और मणिग्रीव को उद्धार करना है। ऐसे जो विचार कर रहे हैं, ठीक योग में सारी व्यवस्था भी कर दिया। माँ यशोदा जब गोपाल को बांध करके ओखल के साथ बांध करके जब चली गई, सखा लोग आ गए। जब सखा लोग आ गए और धीरे धीरे कृष्ण के रोना भी बंद हो गया और सखा लोगों के सुखाओं के साथ
कुछ खेलकूद करने के लिए मन ही मन सोचने लगे क्या कि ना गोपाल थोड़ा अपने नी और माने घुटनों और ये हाथ के ऊपर सहारा दे करके, इसको क्या बोलते हैं कोनु हैं घुटनों और कोने के ऊपर सहारा दे करके कृष्ण चलने लगे। किंतु उखल तो बहुत भारी था। कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है जी उखल की खींचना। जिसने इसने विशाल गिरिराज गोवर्धन के उठाया और थोड़ी सी वो उखल को खींचना उनके लिए कौन सा बड़ी बात है। तथापि लोकवत्तु लीला केवलम मानव लीला के होने के नाते, छोटे बालक होने के नाते गोपाल मानो अकेला खींच नहीं पा रहे, तो पीछे से सखा लोग जो है वो उखल के भी ठेलने लगे, धक्का देने लगे। आज समझिए, सामने कृष्ण खींचने लगे क्योंकि उसकी तो कमर से बंधा हुआ है, इसलिए घुटनों और कुनई पर लेकर के गोपाल आगे चलने खींचने लगे और पीछे से सखा लोग भी ठेलने लगे। तो उखल धीरे 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 करके आगे चलने लगे। पुशिंग एंड पुलिंग, इंग्लिश में कहा जाता है कि पुशिंग एंड पुलिंग। आगे से भी खींचे पीछे से ठेले तो चले जाएगा। आज बाइबल में एक कथा आती है, वह सुंदर, ये पुशिंग और पुलिंग की जो कथा मैं बता रहा हूँ। एक बार जीसस क्राइस्ट कहीं जा रहे थे, अकेला थे वो। देखा क्या, एक व्यक्ति अनेकों सामान जो है गाड़ा पर रख दिया, माने गाड़ी में है ना, क्या बैलगाड़ी है ना, वो बहुत भारी था, भारी भारी सामान वो बैलगाड़ी में रख दिया। और अकस्मात वो बैलगाड़ी जो कोई उनके बैलगाड़ी की चक्का जो है कोई गड्ढे में फंस गया, गड्ढे में बैलगाड़ी के चक्का फंस गया। अभी जो गाड़ी चलाने वाले जो है वो बैल को पीटने लगे, खींचो खींचो खींचो, किंतु बैल के संभव नहीं था, बैल के संभव नहीं था। वो गड्ढे से जो उसके चक्का अटक गया, उसके आगे चले। वो बैल तो चिल्लाने लगे और वो जो चलाने वाला ड्राइवर जो है वो बैल के चाबू देके पीटने लगे, खींचो चले गए। और बैल जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्या करे बेचे। इतने समय जीसस क्राइस्ट एक उस समय देखा तो गाड़ी तो आगे नहीं, चक्का तो फंस गया और बैल की क्षमता नहीं है, खींच करके ले चले। तो बेचारा दुखी हो गया, जो गाड़ी चलाने वाले जो है, चालक जो है, ड्राइवर, क्या करे अभी। शाम के समय था, अंधेरा भी होते जा रहे हैं, उनके जंगल पार करके जाना ही था। तो मेरा बेचारा दुखी हो गया, क्या करूँ अभी, सामान छोड़ कर नहीं जा सकते हैं। इतने सामान जो है, जो माने गाड़ी के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर रखा है, नीचे अकेला उतार करके फिर ऊपर रखना उसके लिए संभव ही नहीं था। अभी क्या करें।
दो कारण होता है, जो सारे सामान को नीचे उतार दिया जाए, माने से गाड़ी को खाली कर दिया जाए, फिर खाली गाड़ी के जो है वो बैल खींच सकते हैं। किंतु उसके लिए संभव नहीं था। ये सारे सामान को जो है गाड़ी से नीचे उतारना, फिर चढ़ाना। और शाम होते जा रहे हैं, अंधकार होते जा रहे हैं, और फिर छोड़ करके जाना भी संभव नहीं है। और इधर बैल भी खींच नहीं पा रहे, क्यों फंस गया ना, समझ में आया। अभी क्या करें। जीसस जब आए वो व्यक्ति रोने लगे, बोले आप मुझे बताइए, कोई सलाह दीजिए, मैं क्या करूं। भाई जीवन में चलते चलते जब कोई व्यक्ति गड्ढे में फंस जाता है, वो भक्त भगवान की ओर प्रार्थना करते हैं। हम संसार रूपी गड्ढे में फंसे हुए हैं, तो इस गड्ढे से कैसे निकले, ये पूछो किसे। वास्तव हर मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी भी समस्या आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है, वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं। यू कैन नॉट गेट द कंक्लूजन व्हाट टू डू नॉट टू डू। वास्तव सत्य नहीं कि कोई व्यक्ति जब संसार रूपी गड्ढे में स्वयं फंस जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तब वो क्या करते हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं, उससे सलाह लेते हैं। हम लोग की बात छोड़ दिए, स्वयं भगवान रामचंद्र भी वशिष्ठ महाराज, गुरु वशिष्ठ महाराज के पास जाकर के अपने सांसारिक समस्या के बारे में पूछते थे। दशरथ महाराज भी देखा, रामायण में ऐसी है, मुझे गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, ये समस्या कैसे समाधान हो। विशेष करके रामचंद्र के बारे में हम बता रहे हैं। जब प्रजा लोग सीता देवी के ऊपर उंगली उठाया, उनके सदित्य के ऊपर संध्या आदि करने लगे, और भगवान रामचंद्र भी विचार कर लिए, मैं प्रजा को कैसे समझाऊं, ये मेरी पत्नी सती है, मैं तो उसे अग्नि परीक्षा करके मैं लाया, किंतु हमारे प्रजा लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें। तो भगवान रामचंद्र बहुत चिंतित होने लगे। स्वयं भगवान मनुष्य के भांति लीला कर रहे हैं। उस समय चिंतित, अत्यंत चिंतित होकर के भगवान रामचंद्र गुरु वशिष्ठ निकट गए, कहने लगे गुरुदेव हमें सलाह दीजिए, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि सिंहासन में बैठने के समय मैं भी प्रतिज्ञा कर चुका है। जिस जीवन में कोई भी समस्या हो, यानी प्रजा की कोई समस्या हो, उस समस्या को समाधान करने के लिए मैं अपने को समस्त प्रकार सुख स्वाच्छंद्य की बलिदान भी प्रदान करूंगा। यहां तक भी यदि जरूरत हो प्रजा के सुख के लिए, अपने पत्नी के लिए भी मैं त्याग दूंगा। ऐसा ना रामायण में इस कथा प्रसंग आ रहे। रामचंद्र सिंहासन में बैठने के पहले शपथ ले चुके हैं, ये प्रजा की समस्त सुखों के लिए एक सन्यासी के भांति सब मैं त्याग दे दूंगा। जरूरत हो प्रजा के सुख के लिए मैं अपने पत्नी को भी त्याग दूं। रामचंद्र की ऐसे एक आदर्श है। ऐसा समझिए, आजकल मंत्री लोग तो शपथ ले लेते हैं और शपथ लेकर के काम में कुछ नहीं करता है। भारतीय संविधान में तो है, हर संविधान में है, उसमें भी शपथ लेके झूठ बोलते हैं। हाँ समझिए। तो इसलिए भगवान रामचंद्र सत्य संदर्भ से भगवान रामचंद्र
देखो कितनी बड़ी समस्या है इनके जीवन में। क्या समस्या? ये प्रजाओं को मैं सुख कैसे करूं? प्रजाओं की जो मैंने जो सिंहासन में बैठने के समय मैंने जिन्हें शपथ ली थी, अपने सुख स्वाच्छंद्य को मैं त्याग दूं, और प्रजा को सुखों के लिए जरूरत हो तो पत्नी को भी त्याग दे। अब यही बात आई, प्रजा लोग, कुछ प्रजा लोग रामचंद्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, सीता देवी पर उंगली उठा रहे हैं। अभी क्या करें? रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। यही तो रघुकुल के नियम है। रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। और उस समय वशिष्ठ महाराज भी उनकी सलाह दी, देखो तुम्हारे पूर्वज जो है उसको तुम्हारे मानना ही पड़ेगा। है वशिष्ठ ऋषि डायरेक्ट सीता जी विसर्जन के बाद सीता त्याग देने के नहीं कहा, उन्होंने इतना ही कह दिया, राम तुम्हारे पिता जैसे सत्य संदर्भ हो है, और उसी प्रकार तुम भी चलो। मैंने प्रजाओं के सुख के लिए तुम्हें सब कुछ बलिदान देना पड़ेगा। इसलिए भगवान रामचंद्र भी निर्णय लिया, सीता विसर्जन आदि त्याग आदि के बारे में कथा आ गया। तो मैं इस प्रकार कह रहा था, जैसा वही कथा माने उसमें भी बाइबल भी दिखा रहे हैं। समस्या क्या समस्या हुई? ये बैल के जो गाड़ी के जो चक्का जो है वो गड्ढे में फंस गया। अभी गड्ढे में जब फंस गए तो अभी क्या करे? जो कथा प्रसंग में सुनाया, शाम होते जा रहे हैं और गाड़ी से सारे सामान को नीचे अकेला उतारना संभव नहीं है, और फिर ऊपर उठाना, गाड़ी में चढ़ाना उसके लिए संभव नहीं था है? और इसको छोड़कर भी नहीं जा सकते, सामान छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए देखो भगवत इच्छा से जैसा पहुंच गया। तब उस समय वो जो क्या बोलते हैं गाड़ी चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैलगाड़ी चालक है। उन्होंने जैसा कि बोले, आप मुझे कोई उपदेश दें, मैं क्या करूं? देशास बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे, बोले एक काम करो, इस गाड़ी को, तुम्हारे गाड़ी के चक्का जो है गड्ढा में जो अटक गया है, इसके उठाने के सहज सरल व्यापार है। देखो तुम्हारे बैल जो थे सामने से खींच रहे है, और तुम पीछे से ठहरो है, देखो अपने आप वो चला जाएगा। माने गाड़ी के चक्का जो है गड्ढा से जो अटका वो आ जाए। ये तो सरल है। बैल सामने से खींच रहे, तुम पीछे से क्या करो? ठहरो है। तो पुल एंड पुश आज समझ है। तो उस समय ने वो क्या कि, वो व्यक्ति ने क्या कि ना पीछे से ठेलने लगे और सामने बैल जो है खींचने लगे, और उनके चक्का, गाड़ी के चक्का अपने आप उड़ गए, चले। तो इसी प्रकार कृष्ण की लीला में भी इसी प्रकार आ रहे हैं। यद्यपि कृष्ण स्वयं भगवान है, क्या उदुखल के खींचना उसके लिए कोई बड़ी बात है? कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग लीला आदि दिखा रहे हैं, ये मानो कृष्ण अकेला वो उखल के जो है सामने से खींच नहीं पा रहे, इसलिए सखा लोग कृष्ण के साथ खेल कूद करने के लिए है, और पीछे से ठेलने लगे। तो पुल एंड पुश थ्योरी आगे कि नहीं?
कृष्ण सामने से खींचने लगे, उनके तो कमर में रस्सी बंधा हुआ है ओखल के साथ, तो कृष्ण घुटनों पर भार करके और अपने कनों पर भार करके वो आगे खींचने लगे। और पीछे से एक सखा लोग जो है सुबल सुदाम आदि कुछ सखा वो ठेलने लगे। देखो जब ठेलने लगे तो आगे तो उखल भी ऐसे रोलिंग होकर के आगे चले। कृष्ण जानबूझ करके क्या कि वो आंगन में जो जमलार्जुन जो है उस जमलार्जुन के बीच होते हुए चले गए। जरूरत नहीं था, किंतु कृष्ण नारद ऋषि की वाक्य को रक्षा करने के लिए है, यानी नल कुबेर और मुनिग्रीव के उस वृक्षजनी से उद्धार करने के लिए है, और वो दोनों वृक्ष के जमलार्जुन वृक्ष उसके बीच में होते हुए आगे चले। यहाँ पर प्रश्न आता है, ये कृष्ण वहीं पर क्यों गए? चलो खेलकूद करना है जहाँ पर ऐसे उसी चलो, तो दोनों पेड़ों के बीच में है होते क्यों गए? प्रश्न आता है कि नहीं? कृष्ण सर्व अंतर्जामी होते हुए पर भी लोकवत्तु लीला कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण जानबूझ करके क्या कि वो जमलार्जुन ये दो वृक्ष जो है उसके बीच होते हुए चले गए। और सखा लोग पीछे तो वो ठेल रहे हैं, चले गए। किंतु देखो आश्चर्य की बात है, जब वो ओखल है, कृष्ण तो वो दोनों वृक्ष के जो बीच है उधर पार कर चले गए, और ओखल कहाँ पर अटक गया? कहाँ अटक गया है? वो जमलार्जुन वृक्ष की अटक गया ना है। देखो ओखल की दो किनारा है, ओखल देखा कि नहीं देखा है? कड़कड़ कड़कड़ करके शब्द होता है ना दोनों, केवल ओखल की किनारा दोनों वृक्ष के स्पर्श होने के साथ ही साथ है, और देखो इतने जोर से शब्द हुई और दोनों वृक्ष एक बाएं की तरफ एक दाएं की तरफ गिरे। याद है जब हम लोग जब अभी जो थे अय मनुष्य सुन रहे कि नहीं, जब इनके घर में था ना हमारे रामा प्रभु के घर में, क्या ना उसका ना न्यूजीलैंड ये प्रभु जी है, हम भी देखा है अनुराधा के घर में हमें देखा उनके घर में, उसके घर के पीछे जो है पार्क है, इतने बड़े बड़े लंबी लंबी वृक्ष भी है बिहार यार, मोटा भी ऐसे, और एक लंबी कम से कम 50 फीट लंबी ये वृक्ष जो है वो गिर गया। और देखो गिर गिर सीधी उनके घर के ऊपर नहीं गिरा, और गिरा क्या है बिल्कुल उसके आंगन होते हुए ऐसे गिर गया है। अभी तो पड़ा हुआ है, आपने देखा ना है। मैंने कहा देखो ये वृक्ष आपके घर में पड़ते थे, इतना बड़ा भारी और विशाल जो वृक्ष है, तो घर के मकान का नुकसान हो जाता ना, मकान के लिए नुकसान तो है ही है, फिर आप लोग कहाँ बैठे हैं वो भी तो वो भी आप लोग की चोट पहुँचते। किंतु भगवान की इच्छा से देखो हम सच्चा देखा वो वृक्ष जो है बिल्कुल उसके आंगन को तो ऐसे गिरा, ऐसे सीधी नहीं गिर करके बिल्कुल टेढ़े होकर गिर गए है। बस तो भगवान की ये कृपा भी होता है। हाँ यदि वो गिरना था उनके सीधी उनके मकान के ऊपर, पता नहीं भगवान की कैसी इच्छा हुई, और वो टेढ़ा होकर के गिर के बिल्कुल उसी आंगन, उसके घर के बिल्कुल कोई चोट तक भी नहीं लगा। खरच सुनिए कभी कभी होता ही है प्रभु की इच्छा है। तो हम इसलिए ये उदाहरण दे रहे हैं, ये दो वृक्ष
एक दाएं की तरफ एक बाएं की तरफ गिर गया और विकट शब्द हुई है, कड़कड़ 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 करके विकट शब्द हुई। कोई बादल भी नहीं है, बारिश भी नहीं है, आंधी तूफान भी नहीं है, और अकस्मात ये दोनों वृक्ष है गिर गए है। समस्त ब्रजवासी लोग तो आतंकित हो गए, बोले क्या हुआ? अकस्मात नंद महाराज के आंगन में क्या हो गया? इतने विकट शब्द भी हुआ है, विकट शब्द हुआ। इधर जब जो दोनों वृक्ष जब ये टूट करके गिर पड़ा और वो वृक्ष से दोनों महापुरुष नल कुबेर और मणिग्रीव दिव्य शरीर धारण करके, यानी क्या नाम है, सिद्धकंठ और मधुकंठ के रूप धारण करके स्वयं गोपाल के जो है परिक्रमा आदि करके स्तव स्तुति करके चले गए। भगवान सर्वांतर्यामी, सब जानते हैं। और जब ये सब चले गए, सखा लोग भी देखा कैसे ऐसे ये दिव्य शरीरधारी महापुरुष उदय कृष्ण की स्तव स्तुति करके और चले। और इतने शब्द विकट शब्द सुन करके विशेष करके ब्रजवासी लोग दौड़ कर के आया और माँ जसोदा तो भाई में कंपित हो गए, शरीर कपने लगे, मेरा बालक की क्या हो गया। क्योंकि विपद में मनुष्य के क्या होता है, कभी कभी दिशाहरा हो जाते हैं। दिशाहरा समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिशाहरा? व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट टू डू, किस दिशा में जाना है, क्या क्या सिद्धांत लेना है, कर नहीं पाते हैं। दिशाहरा हो गए माँ जैसे, क्योंकि अकस्मात ये दोनों वृक्ष टूट पड़े। ये कैसे हुआ है? और हमारे बालक तो कर नहीं सकते इतना, दोनों वृक्ष भी के जो है तोड़ नहीं सकते हैं। किंतु देखो इसलिए सारे ब्रजवासी माँ जसोदा भी भयभीत हो गए आस में। और विशेष करके इतने विशाल पेड़ अनेक दिनों से नंद महाराज के आंगन में जमला अर्जुन वृक्ष है और वो दोनों वृक्ष टूट गए। इसलिए माँ जसोदा भी भयभीत हो गया और सुना किसी ने कहे ये दोनों वृक्ष जो है टूट गया और गोपाल के क्या हुआ नहीं। माँ जसोदा क्या करने, भयभीत होकर के रोना तो बहुत दूर की बात है, कृष्ण कृष्ण करके मूर्छित हो गए। शास्त्र में कहते हैं अपने प्रियजन के प्रति अत्यंत स्नेह प्रीति होने के नाते अनेक प्रकार अमंगल आशंका आ जाता है। आज नीति शास्त्र में कहा जाता है जहाँ पर अधिक प्रेम प्रीति ममता हो, कुछ घटे अथवा नहीं भी घटे, उस समय क्या हो जाता है, अमंगल आशंकानि बंधना। अपने प्रिय मित्र की कुछ भी नहीं हुआ किंतु तथापि अनेक प्रकार जो है अमंगल की आशंका इन ऑस्पिशियसनेस आ जाता है। ये इसके लक्षण है कि ये प्रेम के चिन्ह है, मित्रता की चिन्ह है। ये अनेक प्रकार अमंगल की आशंका। अमंगल आशंका क्या है? क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोल दिया है, क्या चीज है? अत्यंत प्रिय होने के नाते कुछ घटे नहीं है तथापि मन में अनेक प्रकार दुश्चिंता आकर के घेर लेते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं इसको, समझो एक करके।
है अमंगल आशंका नहीं। अमंगल आशंका है ही नहीं कुछ। जैसे आपके बेटा मानो स्कूल गए, हर रोज 3 बजे स्कूल से छुट्टी हो जाती, 3 बजे आपके घर में आ जाते हैं। किसी कारण से आपके बालक 3 तो बज गया, 4 बज गया, तब भी नहीं आ रहे, तो आपके मन में क्या होगा? ये मेरा बालक के क्या हो गया? तो पहले तो होता है क्या, मेरे बालक के बुखार हो गया, बीमार हो गया है, आगे स्कूल में गए, कहाँ चले गए इतने समय है? हो सकता है हमारे बालक बीमार हो गए, बुखार, अकस्मात बुखार हो गया, मूर्छित होकर पड़े हुए, कौन देखेंगे उसको है? अथवा सबसे बड़ी अमंगल आशंका क्या होता है इन ऑस्पिशियस में, क्या जाता है, कहीं एक्सीडेंट ना हो गया है, रास्ता पार कर रहे थे और कहीं कोई वाहन आकर के हैं हमारे बालक के नहीं धक्का दे दिया, बालक मूर्छित हो गया, बालक के कोई शरीर में चोट लग गया है, कुछ नहीं, किंतु देखिए स्वाभाविक रूप में होता है हैं? क्योंकि इतने से 3 बजे आते हैं, 1 घंटा हो गया, 4 बज रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? आते नहीं। अनेक बार इस समस्त अमंगल आशंका, अथवा कोई किडनैप करके नहीं लेकर के चले गए मेरे बालक के, ये भी अमंगल आशंका। तो इसलिए क्या करते हैं, बार बार स्कूल में फोन करता रहता है, ये मेरा बालक कहाँ गए, मेरे बेटा कहाँ गए, इतने समय के 3 बजे आ जाते, 4 बज रहे, 4:30 बज रहे, 5 बज रहे हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल करके हम तो छोड़ दिए स्कूल, तो हमारे 3 बजे जैसे और रोज स्कूल बंद हो जाता है, ऐसे ही किया। तुम्हारे बालक तो गए हमारे स्कूल से हैं, आपकी ड्यूटी उचित था अपने बालक के घर ले जाना, हमारी ड्यूटी नहीं है जब आप लोग आपके घर बालक के घर पर पहुंचा देना है। आपके बालक जब तक हमारे स्कूल के बाउंड्री में है तब तक हम देखते रहेंगे, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। स्कूल के प्रिंसिपल तो यही कहेंगे, ये आपके बालक जब तक हमारे स्कूल के बाउंड्री में रहेगा तब तक इसके जो कुछ भी है हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और आपको मैं सूचित करते हैं आपके बालक के ऐसे हुआ। किंतु आपकी छुट्टी हो गया, हमारी बाउंड्री से बाहर चले गए, तो हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है। कुछ स्कूल में सिग्नेचर करना पड़ता है आज में मॉन्टेसरी स्कूल में ऐसे होता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। और कुछ स्कूल में भी ऐसे भी है, ये स्कूल से बच्चों को ले जाते हैं और घर के दरवाजा पर छोड़ जाते हैं। फिर आपके बच्चे जब आपके घर के गेट खोल कर बाहर चले जाते हैं तब उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर में जाकर के कुछ करे ना कर उसकी क्या होता है, सिग्नेचर होता रहता है, पैसा लेते हैं। और आपके बालों का अभी 5 बज गया, 3 बजे छुट्टी हुई, 5 बज गया, अभी नहीं आ रहे। देखो उस समय माता पिता के कितना टेंशन बढ़ जाता है। वो स्टेशन में क्या बोले, पुलिस स्टेशन में फोन करता है हमारे बच्चा कहाँ गए, थोड़ा आप समाज ये दो, क्या बोले इन्वेस्टिगेट करें, ये करे वो करे कोई किडनैप हो गया कि क्या हो गया, क्या पुलिस पहले की सलाह देंगे, आप अपने पहले देखो तुम्हारे बालक कोई खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, पहले तो अपने तो देखो, इसके बाद नहीं मिले तो हम अपनी टीम को हम भेजेंगे, सर्च करेंगे क्या है नहीं हुआ। किंतु हुआ क्या, कुछ हुआ ही नहीं। देखो कितना बात कहाँ तक चली गई और इतने अमंगल की आशंका आ जाता है, होता है सबके घर है। आपके बालक नटखट है, स्कूल छुट्टी हो गया और निकट में पार्क में जाकर क्रिकेट खेल रहे हैं हाँ समझ लीजिए। किंतु माता पिता की कितना टेंशन और कितना अमंगल की आशंका हुई। उसी प्रकार मैं इस उदाहरण से दे रहा हूं, जब दोनों पेड़ जब गिर गए और इतना ही सुनाई पड़ा, ये विशाल पेड़ जो है वो गिर, माँ जसोदा के मन में क्या भावना है
कहीं हमारे बालक के ऊपर वो पेड़ न गिरे। क्या मेरा बालक जीवित है? और देखो बालक जीवित है कि सोचने लगे मेरा बालक के इतने कष्ट हो रहा है, वो अपने कष्ट अनुभव करे, इसलिए माँ यशोदा से रोते हुए मूर्छित हो। देखो कितना चले है। माँ यशोदा क्या हो गई? मूर्छित हो गई। क्या कि हमारे बालक की कितना चोट पहुंची। इतना विशाल जो पेड़ जो है जब गिर है, माँ यशोदा मूर्छित हो। किसी प्रकार से माँ रोहिणी देवी यशोदा के जो है संतना देने लगे, उनके मुँह आंखों पर पानी आदि चिटकने लगे है, और करने लगे तुम्हारे बालक ठीक है। और फिर इधर क्या कि है सब लोग आगे, क्या बोले नंद बाबा महाराज भी आगे है। और देखो नंद महाराज के देख करके बालक भी, कृष्ण भी जोर जोर से रुला। इधर तो अभी तक रो नहीं रहे थे है, जब तक नंद महाराज नहीं पहुंचे तब तक उन्हें नहीं रो रहे थे। किंतु वो देखा संग भगवान के भगवत्ता तो आ रहे हैं। ये नल कुबेर मुनिग्रीव है, कैसे सुंदर देव मूर्ति, सुंदर मूर्ति धारण करके नल कुबेर क्या बोलते हैं, निस्निग्ध कंठ और मधुकंठ के स्तव स्तुति आदि किया है। इसलिए तो कृष्ण नहीं रो रहे थे। सखा लोग भी भयभीत हो गया, पता नहीं ये कौन सा देवता, कैसे क्या देवता है कि है, असुर है क्या कर रूप धारण करके। ये सब छोटा बालक सुबल सुदाम आदि सब तत्व करे गले में ऐसे हो हैं, कंठ बिल्कुल चुप्त हो गया है। क्या हुआ बताओ? कृष्ण तो इतने जोर से रोने लगे। अभी कृष्ण बाल गोपाल अब रोना शुरू कर दिया। इतने समय तो नहीं रो रहे थे, किंतु जब नंद महाराज जब आ गए है तब रोना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी एक सुंदर बलदेव प्रभु आ गए थे। अच्छा, बलदेव प्रभु उनके रस्सी खोलने के लिए प्रयास किया, किंतु कृष्ण ने ऐसे एक झटका दिया, बलदेव प्रभु भी लुढ़क गए, बोले नहीं खोला नहीं, क्योंकि सर्वंतर्यामी भगवान जानते हैं ये मेरे माँ वात्सल रस, मेरा पिता वात्सल रस की ये दोनों में कोई खोले। इसलिए कृष्ण ने क्या कि जानबूझ करके इतने शक्ति प्रयोग किया, बलदेव प्रभु के भी पलट गया। आज समझे, बलदेव प्रभु भी लुढ़क गए, कोई सखा लोग खोल नहीं पाए। वास्तव में कृष्ण कुछ खोलने ही नहीं दी। अच्छा, नंद महाराज आए, नंद महाराज के देखकर सब बालक सब कंड क्या हुआ सारी कथा सुनाया, तत करके बोलने लगे। ये पे गिर गया ऐसे किया, और ऐसे सुंदर देव मूर्ति वहीं से प्रकट हुए। ये समझता आधो भाषा में, तोतली भाषा में। नंद महाराज ने क्या कि फिर वो बंधन के खोला, जो ओखल के साथ कृष्ण के जो रस्सी के द्वारा बंधा हुआ था कमर, उसके खोला। इससे भी संदर्भ दिखाते हैं। माँ यशोदा वात्सल रस के हैं और नंद महाराज वात्सल रस होने के नाते खोल सकते हैं। शक्कर रस के वात्सल रस के बंधन शक्कर रस खोल नहीं पाए। ये भी तत्व सिद्धांत देते जा रहे हैं। किंतु नंद महाराज वात्सल रस में स्निग्ध होने के नाते बालक जो भी बोल रहे हैं, कोई भी सोच रहे हैं क्या सच है कि नहीं है। इसलिए नंद महाराज कुछ गंभीर होकर के रहे। गोपाल तो चिल्लाने लगे, इतने जोर जोर से चिल्लाने लगे। रोहिणी देवी आदि समस्त ब्रज की जो है आए, किंतु कृष्ण और जोर जोर से करके रोने लगे। नंद महाराज बालक के बहुत समझाने, थपथपाने लगे, गोद में ले लिया, किंतु तथापि उनकी रोना मानो संपूर्ण रूप से बंधन नहीं हो रहा।
इसके पश्चात जो है ये कहने लगी, रोहिणी देवी देखा माँ जसोदा जो है पुत्र स्नेह में मानो मूर्छित होकर पड़ी। कृष्ण की जब तक उनके गोद में नहीं दिया जाए उनकी मूर्छा कैसे भंग? कहने लगी गोपाल आ जाओ। नहीं नहीं मैं नहीं आऊँ, पापा पिताजी के पास रहो। अरे अब भूख लगेगा क्या खाओगे? पिताजी के स्तन थोड़ी है, दूध पिएंगे। फिर कोई बात नहीं है, मक्खन मिश्री खा लेंगे। बहुत कुछ कृष्ण कृष्ण मानो आज इतने गुस्से हो गया और शीशक के रोते हुए बालक हो जाते ना, आंखों से आंसू और नाक से भी वो पानी टपकने लगे। आज समझिए मुख लाल लाल हो जाता है। गोपाल की उसी प्रकार भी स्थिति करते हैं, बिल्कुल साधारण एक नुन्ने मुन्ने बालक के भांति गोपाल की ऐसी लीला हो रहा है। तो उस समय रोहिणी मान के देखो, तुम यदि माँ जसोदा के पास नहीं जाओ और माँ जसोदा ईश्वरी छोड़ दे, ऐसे हो गया तो क्या करोगे? देखो गोपाल के रहा नहीं गया, माँ जसोदा मर जाए। तो गोपाल क्या करने लगे? मैया मैया करके बास माँ जसोदा के पास गए और माँ जसोदा को गोपाल को लेकर के मूर्छा भंग हुई। माँ जसोदा गोपाल को लेकर के अंदर में गई। फिर बोले एक काम करो, स्नान करके आ। तो उस समय नंद महाराज कृष्ण बलराम को लेकर के निकट में पुष्कर सरोवर में स्नान भी किया, दोनों को लेकर के आए। फिर दोनों को भोजन कराया। नंद महाराज एक ही थाली में दोनों पुत्र जो है बैठे माँ से भोजन। तो इसी कथा को वर्णन करते हुए कह रहे हैं ये नल कुबेर और मणिग्रीव है, इनको स्वयं भगवान उद्धार किया। भगवान ने स्पर्श नहीं किया, किसने स्पर्श किया? क्या बोला था? ओखल के दो किनारा जो है वो वृक्ष के प्रकाश, और कृष्ण सामने से जो कमर में जो रस्सी जो बंधा हुआ है उसके द्वारा खींचने लगे और पीछे सखा लोग ठेलने लगे। इसमें भी बहुत सुंदर रहस्य छिपे हुए हैं। भगवान की हम प्राप्ति कैसे करें? भगवान की कृपा क्या है? प्रेम रूपी रज्जु, ये दोनों जो है जो रस्सी जो है रज्जु व रस्सी जो है ओखल के साथ बंधा हुआ था, ये मानो क्या है? प्रेम है। आज समझ पीछे जो स्वयं भगवान है क्या कर रहे हैं? अपने प्रियजन व भक्त के संसार से उद्धार करने के लिए उसके भी वो खींच रहे हैं, माने उठा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में पड़ जाए, 50-60 फीट नीचे पानी है और कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए, वो कुएं से कैसे उठेगा? कैसे उठाओगे उसको? रस्सी देकर है, किंतु रस्सी उसको पकड़ना पड़ेगा। यदि आप एक विचार कर दिया जाए, ये छोटा बच्चा अभी तैरना भी ठीक आता ही नहीं है, रस्सी पकड़ना भी आता नहीं है, उसको बच्चे को कुएं से कैसे उतारो, कैसे उठाओगे? आप बताओ, अपना दिमाग लगाओ, कैसे उठाओगे? वो तुम बता दो। एक छोटा बच्चा जिसको अभी रस्सी पकड़ना भी संभव नहीं है, जहाँ आता नहीं है उसको रस्सी पकड़ना, बार रस्सी के पकड़ करके ऊपर आ जाए, आप रस्सी भी दे दिया जाए, नीचे रस्सी लगा दे, तो उसके पकड़ना नहीं आता है, तो उस बच्चे के कैसे उठाओगे? अच्छा उत्तम बताओ। हैं? खुद कैसे जाएगी? 50 फीट नीचे है। उसको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से जो लोग हैं उसके कहेंगे, एक व्यक्ति के देखो तुम्हारे कमर में रस्सी बांध देता हूँ, और तुम धीरे धीरे उतर जाओ, और जो व्यक्ति जो है और लोग जो ऊपर है वो लोग रस्सी के पकड़, नहीं तो वो भी चला जाएगा।
तो उस व्यक्ति के कमर में रस्सी बांध दिया जाता है और ऊपर में कुछ लोग उसी रस्सी पकड़ कर रखते हैं। वो व्यक्ति अंदर में जा करके बच्चे को पकड़ता है। हाँ समझ गई, उसके तो कमर में रस्सी बांधा हुआ है और ऊपर में कुएं के ऊपर जो लोग है उसको क्या करते हैं, खींचता है, तो अब ऊपर में आ जाएगा। जैसे बाल्टी में हम पानी भरते हैं ना, उसी प्रकार की करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के अति अवश्य ही नीचे उतारना पड़ेगा है। तो इसके पर तात्पर्य क्या है, भगवान हमें कृपा कर रहे हैं, केवल भगवत कृपा से नहीं हो रहा है। और क्या करना पड़ेगा, वैष्णव की है, हमें भी कृपा भी चाहिए। गुरु कृपा साथ ही साथ वैष्णव कृपा, भगवत कृपा, ये जरूर दिखा रहे हैं। ये जो सखा लोग मानो, यहाँ पर उदाहरण दिया जाए, कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण हमें खींच रहे हैं। और पीछे से जो सखा लोग क्या है, इसको क्या उदाहरण दिया जाए, जो सखा लोग जो उखड़ के जो ठेल रहे थे, क्या है वो, वैष्णव कृपा, भगवत कृपा व गुरु कृपा और वैष्णव कृपा है। इसलिए इसमें श्रीमद् भागवती श्लोक आ रहे हैं। कौन से श्लोक, निर्देह माध्यम है, क्या श्लोक है बता, गुरु कर्णधारण मयानुकूलेन नभस्य इतने मानस में जो न तरेत स आत्मा है। भगवत कृपा तो है ही, किंतु भगवत कृपा व गुरु कृपा, कहते हैं गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव भगवत स्वरूप भी है, गुरु कृपा हो रहे है, अथवा भगवत कृपा हमारे ऊपर हो रहा है, किंतु साथ ही साथ उसमें श्लोक क्या है, मयानुकूलेन है, क्या श्लोक है उसमें, अनुकूल वायु, मेरे अनुकूल वायु, वो अनुकूल वायु क्या है, गुरु वैष्णव की कृपा, ये भी दिखाते जा रहे हैं। मयानुकूलेन नमस्ते, मैं अनुकूल वायु देता हूं, प्रतिकूल वायु नहीं है। भगवान कहते हैं इस श्लोक में जो आ रहे हैं, यह जो मनुष्य शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है, मानो यही पहली बार है हमारे मनुष्य शरीर मुझे मिला, अद्यम आदि व प्रथम इस शरीर जो है हमें मिला, कोई इसके पहले की मनुष्य शरीर नहीं मिला। हाँ मिला तुम्हें, किंतु वो मनुष्य नहीं था, तुम पशु मात्र था है। जिस मनुष्य शरीर पाकर के जो लोग भगवत भजन नहीं करते हैं, वो एक पशु शरीर सदृश भी कहा गया है। केवल उसके पूंछ नहीं है और सिंग नहीं है। वास्तव क्या है, पशु है। आचार्यवाद वैष्णव लोग से कहते हैं, हम तो इसके पहले अनेक बार मनुष्य शरीर प्राप्त किया, किंतु मैंने भगवत भाव पारमार्थी के लिए मैंने कोई चेष्टा भी नहीं किया। जिस मनुष्य पारमार्थिक, जिस मनुष्य है ऐसे सुंदर मानव देह पा करके परमार्थ के लिए, भक्ति के लिए कोई चेष्टा आदि नहीं करते हैं, शास्त्र में कहता है वो पशु सदृश मानव है। वो है तो मनुष्य, दिखाते हैं ऊपर से मनुष्य, किंतु वास्तव उसकी क्रिया क्या है, पशु के भांति है। और पशु जैसे 4 कामों में लिप्त रहते हैं, आहार निद्रा भय मिथुनंच है, किंतु मनुष्य, वास्तव मनुष्य शरीर व मानविकता वही है, जिस जन्म में जिस मनुष्य शरीर पा करके हम परमार्थ के लिए, भगवत भक्ति के लिए, यहाँ पर परमार्थ करने के लिए, भगवत भक्ति के लिए हम प्रचेष्टा करते हैं, सदगुरु चरणाश्रय करके भजन आदि कर रहे हैं, वही मानव जो है यथार्थ का है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर दिया, चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में इसको बहुत सुंदर वर्णन किया है। चलो आगे कथा हम सुनाते हैं। वास्तव मनुष्य किसको कहा जाए, जब कोई साधक भाव में प्रवेश करते हैं, यथार्थ मानव कहा जाता है उसमें। 5 प्रकार के
मनुष्य कहा गया है। एक क्या है? नीति विहीन मनुष्य जो है, नीति विहीन, कोई नीति के फॉलो नहीं करते, पशु की भांति जीवन करते हैं, नीति विहीन मनुष्य कहा जाता है। और एक होता है निरीश्वरवादी कहा जाता है। दूसरी क्या होता है? शेषरवादी होते हैं, ईश्वर के मानते, केवल मुख में मानते, मुखे वेद मात्र माने, करता कुछ नहीं है, वो भी उसी प्रकार कहा गया। और कई दोनों की मानते हैं, ईश्वर की मानते हैं, नीति को मानते हैं। कुछ पर लोग होते हैं नीति के मानते, ईश्वर के नहीं मानते। और कुछ लोग नीति और ईश्वर के दोनों ही मानते हैं। शेषर नैतिक मनुष्य कहा जाता है, ईश्वर के मानते हैं और नीति के मानते हैं। और ये कहते हैं निरीश्वर नैतिक मनुष्य। बहुत लोग हैं नीति के लेके चलते हैं, किंतु ईश्वर के, भगवान के नहीं मानते। हाँ ठीक है, हम घर में रहते हैं, हम तो सज्जीवन करते हैं, हम किसी के दोष नहीं लगाते हैं, किसी के निंदा वंदना व किसी के झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम खाते पीते रहते हैं। ऐसे लोग कहते हैं ना बहुत लोग, किंतु भगवत पूजा रीजा कुछ नहीं करते। ये क्या है? निश्चरवादी नैतिक, नीति को मानते, भगवान की अस्तित्व को नहीं मानते, नीति के लिए चलते। ये भी एक पशु के भांति अभी है, क्यों? भगवत भजन नहीं कर रहे हैं। और एक क्या बताए? शेषर नीतिवादी, ईश्वर की मानते, नीति को मानते हैं। और तीसरी क्या गया? चौथा में हुआ, ये भगवत भजन आदि करते, विश्वास रखते हैं, नीति के सम्मान देते थे, समय समय पर जहां पर है नीति को सम्मान देते हैं, नीति की पालना, किंतु भगवत भक्ति को प्राधान्य न देते हैं, प्रायोरिटी है दिया जाता है। प्रधानता क्या है? भगवत भक्ति है। और दूसरी है एकांतिक भगवान में निष्ठा भाव में जब प्रवेश करते हैं। इसलिए कहते हैं वास्तव जो मनुष्य जीवन जो है, जब साधक भाव में आते हैं, भाव साधक, वही मानव की परिभाषा कहा जाता है। और प्रेम राज्य में जब प्रवेश करते हैं तो वास्तव रूप में उसके मानव जीवन की सफलता दिखाए। हमारे भक्तियों ठाकुर इसको जैसे जैव धर्म और चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में इसका वर्णन किया। 5 प्रकार के मनुष्य के बारे में बताया गया। तो हम जिस प्रसंग हम आलोचना कर रहे थे, भगवान गुरु अथवा भगवान की हमारी कृपा है, अथवा भगवान की कृपा है, किंतु अनुकूल वायु यानी गुरु और वैष्णव की सहायता है। यदि गुरु वैष्णव की हमें सहायता अनुकूल वायु नहीं हो तो भक्ति मार्ग में प्रवेश करने में अनेकों बाधाएं जा जाती है। एक अनुकूल वायु है। ये जो उदाहरण जो दे रहे हैं, मानो कृष्ण भगवान रख दीजिए व गुरु के रूप में रख दीजिए, हमें कृपा करके आगे खींच रहे हैं। और पीछे क्या है? जो बालक लोग जो पुश कर रहे थे, वो क्या चीज है? उसके उदाहरण क्या हो रहे हैं? अनुकूल वायु है। कभी आप जो नाव चलाते हैं, यदि अनुकूल वायु नहीं हो, है, वो जो बोटमैन तो चला रहे हैं, किंतु प्रतिकूल वायु होने के नाते उसमें बहुत देर से पहुंच पाता है, अथवा नाव इधर उधर चले जाते हैं। नदी में जिस स्रोत जिस तरफ चल रहे हैं, उस तरफ यदि नाव चले तो बोटमैन अति आसान से सहज रूप में वो उसको पकड़, रडार जो है वो पकड़ करके आराम से चले गए हैं। यदि प्रतिकूल वायु हो, हवा उल्टी तरफ आ रहे हैं, उस तरफ से हवा आ रही है, अब इस तरफ पे जाना, हवा उस तरफ हो रही, चलाना भी बहुत कठिन होता है। बाहर नदी के स्रोत इस उल्टी तरफ हो, उस समय भी नाव चलाना कठिन होता है। तो इसी प्रकार कहते हैं, ये दो जो उदाहरण देते जा रहे हैं, अनुकूल वायु भगवान की कृपा अथवा गुरु की कृपा और साथ ही साथ वैष्णव की कृपा हमें दिखा रहे हैं।
है, यही तो देते जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, ऋषि जो है, दोनों ऋषि जो है वो वृक्ष के कोई स्पर्श नहीं किया। और क्या स्पर्श किया? उखल के दो किनारे हैं। और देखो जमलार्जुन की कैसे उद्धार हुई, ये बहुत विस्तृत विवरण दिया गया है। तो इसी प्रकार लीला आदि दिखाते जा रहे हैं। तो भगवान की ऐसे मधुर लीलाएं जो है। और विशेष करके इस लीला में जमलार्जुन को कैसे भगवान ने कैसे उनको उद्धार किया, इसमें एक विशेष वैशिष्ट्य भी दिखा रहे हैं। सैंग बंधे हुए और दोनों वृक्ष के मुक्त कर दिया। ये कैसे हो सकता है? नीतिवादी लोग इसको मानने के तैयार नहीं है। नीतिवादी लोग जो है हमारे हाथ बंधा हुआ है और तुम्हारे हाथ भी बंधा हुआ है, कौन किसको खोल देंगे? दोनों हाथ के, हमारे दोनों हाथ कैसे कस करके कोई बांध दिया और तुम्हारे हाथ को भी कस करके बांध दिया, कैसे खोलोगे? एक के कम से कम हाथ तो खोला होना चाहिए। नौल कुबेर मणिग्रुप ये तो मानव बद्ध हुए हैं, अर्थात नारद के अभिशाप के द्वारा अभिशप्त होकर के वृक्षजनी हुआ है। और स्वयं भगवान बंधे हुए हैं। और ये बंधे हुए अर्थात स्वयं बंधन स्वीकार करके कैसे उद्धार कर दिए, इसलिए कहते हैं भगवान में ये विशेषता है, अचिंत्य शक्ति है। भगवान में जो एक जो शक्ति व गुण जो कहा जाता है उसे कहा जाता है क्या? अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य क्या है? कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम जो समर्थ से भगवान है। अचिंत्य यानी हमारी बुद्धि विचार की जो अतीत वस्तु है, अचिंत्य खोलिए भावा तांग तर्कन जुज्जे प्रकृति पर परिवश अचिंत्य सलक्षणम। भगवान में ये विशेष लक्षण होता है, भगवान छोड़कर किसी में नहीं। अचिंत्य खोलिए भावा तांग तर्कन जुज्जे, वह तर्क के द्वारा, विचार के द्वारा, युक्ति के द्वारा आप स्थापन नहीं कर सकते। इसलिए अचिंत्य खोलिए भावा तांग तर्कन जुज्जे प्रकृति पर परिव। ये प्रकृति जड़ा विचार व प्रकृति के ऊपर की बात है। अचिंत्य स लक्षण, यही अचिंत्य के लक्षण है। भगवान में जो है ये विशेष जो है क्या? अचिंत्य शक्ति है। यही दिखाते जा रहे हैं। इस जगत में भी अनेकों अचिंत्य वस्तु भी दिखाई पड़ते रहते हैं, जैसे मणि मुक्ता मणि मंत्र औषधि में भी अचिंत्य लक्षण है, कुछ है। बताते हैं ना, महाप्रभु ने वो प्रकारानंद सरस्वती के साथ जो विचार किया, महाप्रभु यही प्रश्न किया है, परिणामवाद को हम कैसे स्वीकार कर लें? परिणामवादी ईश्वर है तो विकारी, और शास्त्र में कहा गया ईश्वर अविकारी है, तो कैसे मान लेंगे? तो वह महाप्रभु ने ये उदाहरण दिया, ये स्वयं अविकारी होकर के भी सृष्टि कर सकते हैं। उसलिए महाप्रभु ने क्या उदाहरण दिया? परशुमणि के उदाहरण दिया। परशुमणि देखने में जैसे लोहे के टुकड़े के भांति है, किंतु देखो उस परशुमणि के यदि लोहा के स्पर्श कर दिया जाए, लोहा क्या हो जाता है? लोहा से ट्रांसफर हो गया क्या? लोहा। किंतु परशुमणि लोहा नहीं बना है। तो वहां पर यही उदाहरण है। इस प्राकृतिक जगत में यदि ऐसे हो उदाहरण है, जो परशुमणि अविकारी रह करके और पैदा कर दिया है, आज समझो। तो महाप्रभु इसे उदाहरण देते जा रहे। तो भगवान में ये शक्ति है, जो शक्ति क्या, कौन सा शक्ति है? अचिंत्य शक्ति है। इसलिए अचिंत्य खोलिए भावा तांग जो प्रकृति पर परिवश अचिंत्य सलक्षण है। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ऐसे से लीला आदि करते जा रहे हैं।
है। नल कुबेर मणिग्रीव को कैसे उद्धार कर दिया है, ये समस्त वर्णन किया है। क्या हो गया? 7:45 हो गए। महाराज पाठ करेंगे नहीं तो तुलसी का आरती करो। 7:45 तो हो गया है। इस प्रकार कृष्ण, अच्छा ये ले आओ, व्यवस्था करो, आरती की व्यवस्था करो, और घी लैंप और अगरबत्ती। इस प्रकार आगे की कथा श्लोक जो है वर्णन करते जा रहे हैं सत्यव्रत मुनि है। इद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जनतम आक्षेपयन्तम है। तद्यसितज्ञेषु भक्ति तत्तम पुनः प्रेम तत्तम शतावृत्ति वंदे। जो इस प्रकार दामबंधन आदि रूप बाल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल है सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्त के निकट मैं अपने ऐश्वर्य प्रेमी भक्तों के द्वारा जीत लाया हूँ, ऐसे भाव प्रकाश करते हैं। इन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। यहाँ पर सत्यव्रत मुनि बता रहे इद्रिक सलीला भी आनंद कुंड है। इसी प्रकार कृष्ण बाल गोपाल के रूप में है नंद जसरा के आंगन में नाजनी कैसे कैसे अनेकों जो विविध लीलादि किया है। इसी प्रकार सभी गोकुलवासी को भगवान ने क्या कि आनंद कुंड में नियोजित कर दिया है। क्योंकि भगवान की जो लीलाएं जो है वो सच्चिदानंद होने के नाते ऐसे लगते हैं नवनवायमान है। जैसे मैंने कहा 40 साल से दही दामबंधन लीला पढ़ते रहते हैं, दामबंधन की लीला कथा भी हम सुनते रहते हैं, कितने वैष्णव लोग इसके भी वर्णन करते रहते हैं। तो इस कथा को सुन करके ऐसे लगता है इस कथा को हम कभी श्रवण नहीं किया, नित्य नवयमान होते हैं। भगवान की कथा में इतने मधुरता है, जितने बार श्रवण करें ऐसे लगते हैं ये मैंने कभी श्रवण नहीं किया है। आया समझ? क्योंकि भगवत कथा में तो अमृत स्वरूप ही है। यद्यपि कृष्ण की अन्य लीलाओं अवतार की लीलाओं में जो कुछ है उस लीला अपेक्षा अर्थात कृष्ण की अन्य लीला अवतार की कथा छोड़ करके कृष्ण लीला की कथा में व कृष्ण लीला की वर्णन में इतने आनंद होता है ये तुलना दे नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत में दे देगा निवृत्त तरसी उपज्ञ मानद भवुसद स्तोत्रो मनोभिराम कौतम श्लोको गुणानुवादत पुमान विरजित बिना पशुघ्न। भगवान की ऐसी सुंदर कथा जो है यद्यपि कृष्ण के जितने भी अवतार लीला कथा तो मधुर है ही किंतु कृष्ण लीला की एक विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। जिसलिए हमारे श्रील वल्लभाचार्य ने मधुराष्टकम लिखा है। अधरंग मधुरं नयनं मधुरं गमनं मधुरं चलितं मधुरं हसितं मधुरं 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 मधुरापितपते अखिलं मधुरं। यद्यपि कहते हैं कृष्ण के लिए क्यों बोले राम आदि अन्य तो लीला और अवतार के भी तो प्रयोग हो सकते हैं, बोले हो सकता है किंतु कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट दिखा है। हमारे बिल्वमंगल ठाकुर है कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में भी दिखाया गया है। वो क्या
3 बार में मधुर शब्द कहा ना, एक दिन मैंने पाठ किया था, है 1 बार 2 बार 3 बार, कितने बार मधुर शब्द पाठ किया उन्होंने एक ही श्लोक में? 6 बार मधुर शब्द पाठ किया है। एक जैसे कहते हैं उनकी चरण मधुर है, नाभि कमल मधुर है, बदन कमल मधुर है, ये तीनों के मधुर शब्द एक एक करके 1 2 3 बार मधुर है। 3 जो 5 के 6 बार हो गए, एक ही श्लोक में 6 बार मधुर शब्द आया। उसके संदर्भ में टीकाकारों ने बहुत सुंदर कहा, मैंने एक दिन पाठ किया था इसके ऊपर, हैं ये क्यों ऐसी मधुरता की क्यों कहते जा रहे? भगवान की कथा तो सभी मधुर है, जितने क्या रामचंद्र की कथा मधुर नहीं है? रामचंद्र की कथा सुनो तो आप रो पड़ोगे, हैं आज नहीं। किंतु कृष्ण की कथा में एक विशेष विलक्षण है, वैशिष्ट है। तो कृष्ण कथा में एक विशेष वैशिष्ट होने के नाते हैं ऐसे लगते हैं ये बार बार अध्ययन करें, बार बार इस कथा को हम श्रवण करते रहे हैं। हर साल यही कार्तिक महीने में 1 महीने जावत गुरुदेव यही दामोदर अष्टकम पाठ करते थे। आज उसी समय से लेकर के आज नहीं कितने अनंत युग से अनंत काल से भी कितने गुरु वैष्णव उसे पाठ करते आ रहे हैं, है कि नहीं? और उसी कथा तो एक ही है, किंतु भाव बोलने की शैली है वो हमारे हृदय के क्या कर देते हैं, द्रवीभूत करते रहते हैं। आज हम श्रोता वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। कथा की आनंद जो है, गुरुदेव एक कथा सुनाते थे, याद आता है? अच्छा, हर रोज आप क्या खाते हो? है रोटी सब्जी दाल है? अच्छा चलो खींच कर है। ब्रेड पकौड़ा आज कितने साल बाद हर रोज थोड़ी बात है। आज समझे, पिछले साल वो गिरधारी गौड़ी मठ में है ब्रेड पकौड़ा बनाया था। आज समझे कितने बनाया था, इतना हमारे वो बाबा जी हमारे इतने बनाया और बस सब खत्म हो गया। वो भी आधी लोग मिला तो नहीं मिला है, सब लोग झपट पड़ा है। हम भी देखा, हम तो मिला ही नहीं, हम तो खाते नहीं है पिछली बात, किंतु उसमें तो मिर्च मसाला क्या क्या डालते रहते हैं। थोड़ा ऊपर से प्रसाद के रूप में 1 कण ले लिया, बस हो गया। कल भी एक प्रसाद के रूप में 1 कण लिया, मैं तो खाई है। अरे ये तो 13-14 खा, कितने खाया है? आशा नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? किंतु देखो इस जगत में हम, अच्छा आज यदि ब्रेड पकौड़ा बने नहीं खाओगे, ज़्यादा नहीं खाओगे, 13 से आप कम करोगे, 9 करोगे शायद, और फिर तीसरे दिन बनाए आप 5 करोगे, और चौथे दिन बनाए लगातार 5 दिन बनाए, महाराज हर रोज क्या क्या बनते रहते हैं, बेकार है सब। थोड़ा भाई दाल चावल आलू की सब्जी ले आओ, बोलो वृंदावन बिहार। किंतु भगवान की जो कथाएं जो है, इसके कृष्ण कथा में इतने आनंद होता है? वास्तव जो है, इसलिए कहते हैं निवृत्त तर से उपज्ञमानाद भवुस्तत्र मनोभिरामान कौत्तम श्लोको गुणानुभावादात पुमान विरजेत बिना फुसुग्ना। गोविंद की कथा में इतने आनंद है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका की कोई एडवर्टाइज नहीं है, ये है एडवर्टाइज दिया जाए ना, बाजार में सामान बेचने के लिए है एडवर्टाइज दिया जाता है। अच्छा, नारियल तेल से लेकर के नारियल तेल बेचता है। नारियल तेल बेचने के लिए कितने एडवर्टाइज देखा आपने? 2 लड़की को खड़ा कर देते हैं, लंबी इतने बाल कर देते हैं, नारियल के जो है तेल रखते हैं और दिखाते हैं, पौधे टीवी में दिखाते हैं, वो दिखाते हैं देखो हमारे नारियल तेल कितने है उत्कृष्ट नारियल तेल है, इससे तुम्हारे बाल अच्छा रहेगा, ऐसे रहे, ऐसे दिखाते रहते हैं। टीवी में बार बार वही वस्तु दिखाते हैं। स्टेशन में जाओ, बस एक ही चित्र के बाद जो है हर 2 मिनट अंतर वही चित्र दिखाते रहते बार बार हैं। एडवर्टाइज जो ये होता है, प्रोड्यूसर जो लोग होता है वो बार बार ऐसे दिखाते हैं। क्यों?
आपके मन में इम्प्रेस्ड हो जाए तब खरीदे हुए हैं। अच्छा चलो इस कंपनी का हम खरीद लेते हैं, है उसमें लिखते हैं इसमें गुणावली क्या है, गुणवत्ता की क्या क्या है, बाल नहीं झड़ेगा, ये होगा वो होगा, है ऐसे ऐसे कर, तो आपके माना चलो ये खरीद लेते हैं। दुकान में तो अनेकों प्रकार का तेल है, वही नारियल तेल है। सभी चाहते हैं कि हमारे गुणवत्ता, हमारे तेल की गुणवत्ता क्वालिटी सर्वश्रेष्ठ है। और जो कंपनी जितने परिमाण एडवर्टाइज देखते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनकी सामान ज़्यादा बेचते रहते हैं, है कि नहीं? उसे लाखों करोड़ रुपया तो केवल एडवर्टाइज, और वो पैसा कहाँ से आता है? वही तुम्हारे पास है, उसमें ही सब लगाते हैं वो, है कि नहीं? एडवर्टाइज में। तो यहाँ पर हमारे विश्वनाथ टीका में कह रहे हैं क्या गोविंद के मैं एडवर्टाइज थोड़ी दे रहा हूँ, है ये इस श्लोक के द्वारा ऐसे लग रहे हैं ये कृष्ण लीला को लोगों के सुनाने के लिए हम एडवर्टाइज दे रहे हैं। बोले नहीं, तो सत्यता है, जो वास्तविक सत्य जो है उसी वर्णन होते जा रहे हैं। गोविंद की कथा में इतने आनंद है। और यदि एक सत्य ही कहे उसमें एडवर्टाइज क्या दोष भी क्या है? आज में कुछ जो है लोग एडवर्टाइज जो करते हैं वास्तव वो गुणवत्ता नहीं है। कंपटीशन मार्केट में जाकर के वो केवल लिप सर्विस कर देते हैं, आज समझ है। किंतु वास्तव वो वस्तु की गुणवत्ता नहीं है। किंतु इस श्लोक हमारे विश्वनाथ चक्र हम जो कर रहे हैं उसे पढ़ो, टीका पढ़ा और उत्तम। इसी श्लोक है निवृत्त तरसे उपज्ञमाना भविष्य सत्र मनोभिरामा कौतम श्लोको गुणानुवादात पुमान बिना प्रसिद्ध। उसमें कह ये क्या एडवर्टाइज नहीं है? यदि भी कहो कभी माने बोले सत्य है, सत्य के सत्य ही माना बोलना पड़ता है, क्योंकि कलियुग है। तुम नहीं बोलो वो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, है आज समझ में। तो इसलिए एडवर्टाइज यदि करे तो उसमें दोष भी नहीं है, ये भी दिखा रहे हैं। और कुछ लोग वास्तव उसमें गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कंपटीशन करने के लिए अपने अनेक गुणवत्ता दिखाते हैं, वो दुस्साहवा होता है। लोग के चीटिंग प्रोपेंसिटी आ जाता है उसमें। एडवर्टाइज दो प्रकार के, एक वास्तवता के जगत में प्रकाश करना और एक लोगों की प्रताड़ना के लिए है। जितने भी संप्रदाय है सभी संप्रदाय कहेंगे हमारे संप्रदाय सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। मायावादी से लेकर के भक्त अभक्त सभी कहते रहते हैं। इंटरनेट में जाओ, है कि नहीं? सब अपने एडवर्टाइज करते रहते हैं। हम भी एडवर्टाइज करते हैं, क्या क्या अपने एडवर्टाइज करते हैं, देखते रहिए। है लोगों की होता है आज समझिए, ये समझते भी दिखाते हैं। किंतु वास्तवता ही यही सत्य है, जो वास्तव वस्तु है वास्तव वस्तु है। क्योंकि कलियुग यदि आप वास्तव रूप में यदि नहीं करें, एडवर्टाइज नहीं करें, तो अज्ञ व्यक्ति है उसको समझ नहीं पाएंगे। यही कहे जो नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे, आ जाए नहीं होगा। एडवर्टाइज सभी दुकानदार से लेकर के मणि मुक्ता बेचने वाले कहते हैं हमें क्या जरूरत है? ऐसे नहीं कह सकते। तुम्हारे पास में दुकान जो है, तुम अच्छी माने क्या बोलते प्योर सोना लेकर के बैठो, यदि एडवर्टाइज नहीं किया, निकट में तुम्हारे पास में दुकान वाले जो क्या बोलते हैं रोल गोल्ड लेकर के वो एडवर्टाइज करेंगे हमारे अच्छे, तो लोग उसके पास ही जाएंगे, उसके अच्छा मान करके उसको खरीदेंगे। इसलिए क्या करना पड़ता है, जो अच्छे सोना वाले जो करने वाले जो वो भी एडवर्टाइज करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी हमारे विश्वनाथ टीका में बोल रहे हैं निवृत्त तरसी उपज्ञ माना भविष्य दर्शक, इसके भी वर्णन करते जा रहे हैं।
ये वास्तव सत्य है, केवल एडवर्टाइज नहीं है, किंतु ये वास्तवता है। भागवत कथा में, गोविंद की कथा में निवृत्त तरसे उपगमान भभुस्तोत्र मनो अभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवादत पुमान विरिदे बिना पशुघ्न। ये भगवत कथा में यानी कृष्ण कथा की इतनी मधुरता है। यद्यपि जितने भगवत अवतार की कथा तो मधुर है, हम नहीं कहते मधुर नहीं है, किंतु जब गुणावत्ता के ऊपर हम विचार करें, है कृष्ण की जो है गुणावत्ता जो सर्वोत्तमता है, ये शास्त्र सिद्धांत है। राम में कितने गुण है, नारायण में कितने गुण है, और कृष्ण में कितने गुण है, ये तो हमें एडवर्टाइज करना पड़ेगा, है। और जो जैसे रस के अधिकारी है वो स्वीकार कर लेंगे नहीं तो नहीं। सनातन गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई अनुपम के कहा तुम राम भजन करते हो, किंतु देखो राम में कितने गुण हैं और कृष्ण में कितने गुण हैं, है। कृष्ण के जो 64 गुण के उन्होंने वर्णन किया, राम में भी गुण कम नहीं है, 62 गुण है, किंतु कृष्ण में ये समस्त विलक्षण जो गुण दिखाया गया, 4 विलक्षण जो गुण है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और ब्रह्म माधुर्य, है। ये भगवान रामचंद्र में तो है ही नहीं, है प्रेम है किंतु उतना नहीं है। और विशेष करके जो है रूप माधुर्य, और उससे भी अधिक जो है क्या प्रेम माधुर्य, उससे अधिक जो है वेणु माधुर्य है। गोविंद छोड़ करके और किसी ने वेणु धारण नहीं किया। वेणु माधुर्य की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया है। और जिस वेणु के द्वारा स्वयं भगवान गोपियों के साथ रास विहार आदि की है, भगवान रामचंद्र वेणु नहीं धारण नहीं किया। नारायण आदि जितने अवतार है वेणु धारण नहीं किया, द्वारकाधीश मथुराधीश वेणु धारण नहीं किया, किंतु गोविंद वेणु धारण किया। और उस वेणु के द्वारा ही परखी और संपन्न गोपियों की बुला करके यह रास रचाया, जो रस शास्त्र में सर्वोत्तमता दिखाया गया है। बोला कि नहीं बोला? सनातन गोस्वामी पाद अनुपम के ये समस्त कथा सारी सुनाए। यद्यपि यहाँ पर श्लोक में कहा था कि कृष्ण अपेक्षा राम अपेक्षा कृष्ण के, किंतु जरूर उनके ये सब कथा सुनाए, किंतु उनके चित्त बदले नहीं है। पहले तो कहाँ करेंगे, किंतु रोना शुरू कर दिया, बोले कि रामचंद्र के जन्म में अपने को समर्पित कर दिया, और फिर कैसे जाए, क्योंकि उनकी भी रस है, 10 रस है उसमें, अयोध्या के रस है, वो माधुर्य रस में गोविंद रस में प्रवेश नहीं किया है। कहने की तात्पर्य एडवर्टाइज करने पर भी है, जो बुद्धिमान नहीं है वो नकली दुकान में जाएंगे, हैं। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं इतने एडवर्टाइज करने पर भी जो कम बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है वो नकली दुकान में जाकर सोना की नकली सोना खरीदेंगे, और जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है वो विचार करके परख समझते हो, परख क्या है, टेस्ट करके, हाँ है कितने कैरेट सोना है, उसमें कितने कैरेट सोना है। सोना खरीदने के लिए भी तो भी चाहिए ना, नहीं ऐसे खरीद लोगे आप। जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो देखते हैं इसमें कितना कैरेट सोना है, उसके अनुसार वो खरीदते हैं। जो अबुद्धिमान है, लेस इंटेलिजेंट है, बोले हमें क्या लेना देना है, खरीदना तो है, कहते अरे भगवान तो भजन करने, किसी के भजन भज लो। कुछ लोग ऐसे ना बुद्धिमान मतलब कम बुद्धिमान लोग होते हैं, अरे भगवान के राज्य में जाए किसी के भज लो ना, है काली शिव दुर्गा किसी के भज लो, सब मुक्त हुए चले जाएंगे। रामकृष्ण मिशन कहते हैं ना, अरे भगवान एक ही है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है तो ठीक है, किंतु कौन ईश्वर है और कौन स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है, उसको तो विचार करो ना। सब एक है, बस ईश्वर एक है, सबके मालिक एक है। साईं बाबा कहते हैं ना सबके मालिक एक है। वो मालिक कौन है, उसको तो खोजो। कुरान की एक कथा सुना देता हूं। एक अंधे व्यक्ति था,
कुरान में ऐसी कथा सुना मैंने, है कि नहीं है तो मुझे पता नहीं, मैं किसी मुसलमान से सुना है, मुसलमान जी सुना रहे थे, ट्रेन में जाते जाते सुना रहे थे, मैं भी सुना। अच्छी बात है, कथा जहाँ पर अच्छी है। उदाहरण के अनुसार एक मुसलमान था, अंधा था, भिखारी, भिक्षा करता था, है, लेकिन चलते चलते एक दिन क्या कि एक घर में रहे, अंधा, जा आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भिखारी के देख कर लोग कहते ना आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आगे गए, फिर दूसरे कहे आगे बढ़ो, माने हम भिक्षा दे नहीं देंगे। लोग कहते हैं ना हम भिक्षा नहीं देंगे, क्या वो शब्द बोलते हैं, आगे बढ़ो भाई साहब आगे बढ़ो, है। अच्छा, वो व्यक्ति आगे बढ़ते बढ़ते चले, तो फिर आगे जब बढ़े, उसके दरवाजा पर गेट था, गेट में व्यक्ति खड़े हुए थे, अंदर घुसा, दरवाजा खुला नहीं, तो एक दरवाजा खुला हुआ था, उसके अंदर घुसे, तो घुसे को तो एक व्यक्ति कहने लगे, है कहाँ से आ गए? बोले मैं भिक्षा के लिए आया। बोले आगे बढ़ो। बोले आगे कहाँ तक बढ़े? बोले तो लज्जा शर्म नहीं है? अरे मस्जिद है, इसका आगे कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए, इस तो वो मुसलमान कहने लगे, ओहो मैं अल्लाह के दरवाजा पर आ गया, मैं सही रास्ता में आ गया, अल्लाह के दरवाजा छोड़ करके कहाँ आगे बढ़ेंगे, हैं? अल्लाह को छोड़ करके हम कहाँ आगे बढ़े? हैं मुसलमान है, अल्लाह के दरवाजे पर आ गया, इसमें भिक्षा तो हमारी यहीं पर मिल जाएगा, और आगे कहाँ बढ़े, हैं? तब उस दिन से वो अंधा मुसलमान जो है वही मस्जिद में रहने लगे और अल्लाह के भजन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी। कथा ही सत्य, हम भगवान के दरवाजे में पहुंच जाए, भगवान के दरवाजा पूछ छोड़ करके आप कहाँ बढ़ेंगे, हैं? जो भगवान के पास आ जाते हैं और आगे कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के रास्ता है एक ही रास्ता, हम आगे बस भगवान के दरवाजा में, हैं? और जो भगवान गोविंद के पास आगे, और आगे कहाँ जाए, उसके आगे है ही नहीं, हैं? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान के पास एक आगे है ही, हैं? यद्यपि मुसलमान कह रहे थे, सुन रहे अच्छा ही है, चलो अपने धर्म दृष्टि से विचार वो अपने ही बता रहे हैं, अल्लाह के पास मैं आ गया, वो अंधे कहने लगे मैं अल्लाह के पास आ गया, आगे कहाँ बढ़ेंगे, है? अर्थात कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग को छोड़ करके भगवान के दरवाजे में कोई आ जाए और उसके आगे दरवाजा कहाँ है, उसके आगे रास्ता नहीं, पाठ करेंगे नहीं? अच्छा, बोलो वृंदावन बिहार।